ये जो दो गाड़ियां लगी हुई हैं, इनके लिए कह दिया तुमने? बाबा, ओ बाबा, वो चेक्स भी सारे करा दिए थे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करे बाबा। बाबा, बाबा कुछ तो दे दे बाबा। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? सड़क पर चलना साफ कर दिया इन लोगों ने। मुरादें पूरी करे बाबा, अल्लाह तुझे जिंदगी दे बाबा। बाबा, ये क्या किया तुमने? इतने सारे पैसे इसे दे दिए? अरे फ्रॉड होते हैं ये लोग, फ्रॉड। मैं सब जानता हूं। बाबर भाई, अल्लाह के नाम पे मांग रहा था, मैंने अल्लाह के नाम पे दे दी। अब अगर वो फ्रॉड है तो वो जाने और अल्लाह जाने। मुझे तो सिर्फ इतना बताया कि मुझे अपनी कमाई में से गरीबों को भी बांटना है। छोड़ो ये बातें मौलवियों वाली। इंसान पैसा अपने लिए कमाता है और उस पैसे पर सबसे ज्यादा हक भी उसी का है, समझे? अच्छा अब चलो, पार्टी ना निकल जाए। रमजान के बाबरकत महीने। बाबर? कहाँ की तैयारी है? पहले ये बताएं कि कैसी लग रही हूँ मैं? परी, बल्कि परियों से भी ज्यादा हसीन। तो फिर बूझे कि आपकी परी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपका क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि ये ज्वेलरी ली है, इसकी पेमेंट नहीं करनी क्या? अच्छा बताएं। कार्ड तो तुम ले लो, लेकिन क्या? अब प्लीज मुझे वो मिडिल क्लास लोगों की तरह ना नसीहतें करने मत बैठ जाएगा। बचत करो, पैसे बचाओ, फला फला फला। थैंक यू। जी हाँ, सीएनजी फैक्ट्री फिटेड है। आप अपनी रिक्वायरमेंट लिखवा दें। ठीक है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। बाबर भाई, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करनी है। तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी फरमाइए। सर, हम सोशल वर्कर हैं और हमारी एनजीओ ने सैलाब से मुतासर लोगों के लिए कैंप लगाया सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर माशाल्लाह आप साहिब हैसियत हैं और हमें यकीन है कि आप इन मुसीबत ज़दा लोगों की जरूर मदद करना चाहेंगे। तो यूं कहिए ना कि आप चंदा मांगने वाले हैं। आप लोग भी बस ये लीजिए। सर ये क्या? सर माशाल्लाह इतना बड़ा शोरूम है आपका और ये तो सारा शोरूम आपके नाम कर दूं? प्लीज, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे किसी जगह जाना है, आप लोग जा सकते हैं। मोहसिन, इन्हें बाहर ले जाओ। आइए। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा उठा के। अजीब ढोंग बनाए हुए लोगों ने पैसा ऐंठने के। चवन्नी चवन्नी करके जमा करो और धर दो इनकी हथेली पे। ये राह मुश्किल नहीं। आओ मोहसिन, बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चेक बुक्स ले आयो? जी बाबर भाई, तीनों बैंकों की चेकबुक्स ले आया। तुम ऐसा करो, इस सारी रकम के चेक्स बना लो, मैं साइन कर देता हूं। आज हर सूरत में सारी रकम निकलवानी है। बाबर भाई,
सारी रकम खैरियत तो है? खैरियत है बिल्कुल। यार हम ताजिरों को 100 तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। कभी टैक्स कटता है, कभी ज़कात। अच्छा, कल ज़कात कटेगी, इसीलिए आप अपनी तमाम रकम बैंक से निकलवाएंगे और परसों वापस डाल देंगे। जी, बात तुम्हारी समझ में आ जाती है, लेकिन जरा देर से। बाबर भाई, आपको नहीं लगता ये ठीक नहीं है? ज़कात तो फर्ज है, कमाई में बरकत लाती है, मुसीबतों से बचाती है, पैसे को पाक करती है। बातें हैं सब। भाई मैं पैसा कमाना जानता हूं तो उसकी हिफाजत करना भी जानता हूं। हिफाजत? अच्छा, मुस्तकबिल देखा है आपने? मुस्तकबिल? मुस्तकबिल का किसे पता? वो तो सिर्फ खुदा जानता है। बेशक, मुस्तकबिल तो खुदा ही जानता है, लेकिन उसने साफ साफ बता रखा है कि जैसा करोगे वैसे ही करोगे। अच्छा अच्छा, जाओ तुम काम करो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। नहीं बाबर भाई, आप नहीं जानते कि आपने क्या करना है। काश आप ये जान पाए कि कुछ यूं भी हो सकता है। उठो उठो। कौन हो तुम लोग? मेहमान है तुम्हारे, बातें नहीं करोगे? क्या चाहते हो? सब कुछ, सब कुछ। सिपाही से लेकर सारे खाने के लिए बैठे थे, मिले हुए होते हैं उनसे। फिक्र ही नहीं है कि अवाम के दिल क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हुआ बाबर? कुछ पता चला डाकुओं का? नहीं, पुलिस ने इससे पहले कभी किसी को ढूंढा है जो अब ढूंढेगी? और फर्ज करो ढूंढ भी लिया तो हमारे हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। जो नसीब में नहीं था वो चला गया, परेशान क्यों होते हैं? शोरूम तो है ना हमारा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और कमा लेंगे। हाँ, क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरे खुदा, ये क्या हो गया? क्या हुआ बाबर? शोरूम में आग लग गई। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता अब क्या होगा। ये राह मुश्किल नहीं।
देखिए जी, बैंक का कर्ज तो आपको अदा करना ही होगा। आखिर हमें भी अपने सुपीरियर्स को जवाब देना होता है। और वैसे आपको 3 महीने का वक्त दिया तो था। ये बात तो आपकी ठीक है सर, लेकिन सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ऊपर कहर टूटा है। रकम सारी डाकू ले गए और शोरूम आग की नजर हो गया। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं वादा करता हूं कि बैंक की पाई पाई चुका दूंगा। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन बैंक की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। हमें आपका मकान नीलाम करना ही पड़ेगा। कौन जानता था कि ये वक्त भी आएगा। सेठ बाबर हमीद को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। सारे रिश्तेदार, सब लोग यूं नजरें फेर लेंगे जैसे हम उन पर बोझ ना बन जाए। ऐसा तो होता ही है। बुरे वक्तों में भला कौन किसी का साथ देते हैं। एक बात कहूं, मानोगी? बोले। नहीं, तुम वादा करो कि मानोगी। अच्छा, वादा। बोले। तुम अपने वालिदैन के घर चली जाओ प्लीज। देखो, जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर लेता, उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। तो कम से कम तुम तो तकलीफ में ना रहो। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ अपने वालिदैन के घर। लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो, मैं तुम्हें बस में बिठा देता हूँ। बाबर भाई, बाबर भाई आप? तुमने ठीक कहा था, जो अमीर करता है उसे कंगाल करने में भी देर नहीं लगती। देखो, मैं कंगाल हो गया हूं। काश मैंने उस दिन ज़कात देने से इनकार न किया होता। काश मैं समझ सकता कि ज़कात फर्ज नहीं बल्कि शुक्र है, देने वाले के हुजूर बनने का शुक्राना। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मेहनत से कमाया हुआ माल भी हराम गया। कुछ डाकू ले गए, कुछ आग की नजर हो गया। मेरे पास क्या बचा? सिर्फ पछतावा। काश मैंने उस दिन ज़कात बचाने के लिए रकम बैंक से नहीं निकाली होती। काश, काश, काश। क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? सब खैर तो है ना? मैं मोहसिन का आप कैसी बहकी बहकी बातें करें? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठहरे, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए।
सर आपने बुलाया था? जी तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। मैंने सोचा आप लोग नेक काम कर रहे हैं तो इस नेक काम में मेरा हिस्सा भी तो होना चाहिए ना। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर सर बहुत से लोग आपको बहुत दुआएं देंगे। और सर इसकी रसीद मैं कल ला दूंगा। नहीं नहीं, रसीद की जरूरत नहीं है। जिसके नाम पर दिया है वो पक्की रसीद लिख देगा मेरे नाम मेरे अमाल में। थैंक्स अगेन सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी मैनेजर साहब। जी हाँ मुझे मालूम है आज ज़कात कट जाएगी। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़कात के कटने से कमाई में बरकत आती है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी सर। मोहसिन को बुलाओ। वो चले गए सर। कहाँ चला गया? काम छोड़कर चले गए सर। मुझे उन्होंने कहा था कि आपको बता दूं सर। अच्छा ठीक है। सुनो। जी सर। ये लो। और मेरी तरफ से सब लोगों को इफ्तार करा देना। ठीक है सर। ओके। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे, सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने लगे, मौत बन जाए आंखों में चुभने लगे।